सॉरी दोस्तों, रिसेंट पास में आपको कुछ न्यूज़ मिली होंगी कि कुछ क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से। अब देखें, हर किसी को राइट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए, बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जो है रिटायरमेंट ले लेंगे एट द एज ऑफ 29 30 इयर्स ओल्ड। मैं बात कर रहा हूँ हेनरी क्लासन की और निकोलस पूरन की। वेस्ट इंडीज़ की टीम को जिस चीज़ ने तबाह किया है ना, वो है क्या? क्रिकेट लीग्स, जो टी 20 फ्रेंचाइजीज की जो लीग्स होती हैं। ये वेस्ट इंडीज वो टीम थी, अगर हम 90s 90 80s की हम यहाँ बात करें, तो इनके अगेंस्ट कोई खेलना भी नहीं चाहता था। मतलब ये इतनी कोई बड़ी टीम होती थी। जिस तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेशन है ना, वो डोमिनेट करते हैं दुनिया की हर टीम के ऊपर। इस तरीके की वेस्ट इंडीज की टीम थी, जिस कंट्री से, जिस रीजन से वेब रिचर्ड, मैकम मार्शल, डेन लारा, गेल, इस तरह के सर्वेलियन रिचर्ड, इस तरह के प्लेयर्स जिस रीजन ने प्रोड्यूस किए हों, और आज उनकी टीम का ये हाल है कि उनको क्वालिफायर्स राउंड खेलने पड़ते हैं वर्ल्ड कप के लिए। उसके पीछे ऑब्वियसली उनकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है। बोर्ड के पास पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली प्लेयर्स जाएंगे दूसरे ऑप्शन की तरफ। लाइक फिक्सिंग तो वो नहीं कर रहे हैं, वो लीग्स खेलना चाहते हैं। एज आई सेड अर्लियर कि एवरीवन हैज द राइट टू अर्न मनी, बट इसमें जो सबसे ज्यादा जो बड़ा फेल्यूर है ना, वो है आईसीसी का। अब आईसीसी की अगर आप रेवेन्यू मॉडल देखेंगे ना, अगर आप जितनी भी अर्निंग होती है, उसमें से मोर देन 38% जो है वो इंडिया अपने पास लेके जाता है। अब बाकी का 62% जो बचता है, वो सारी जो दुनिया में क्रिकेट होती है, जिनमें आपके फुल मेंबर्स ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये भी हैं और एसोसिएट नेशंस भी हैं। तो अब मुझे आप खुद बताएं कि मोर देन 38% एक बोर्ड के पास जा रहा है रेवेन्यू, और 68% जो है वो बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये आईसीसी तो रहा नहीं। अब ये तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, बट यहाँ पे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन बोर्ड्स की सबसे ज्यादा सुनी जाती है, क्योंकि बिग थ्री में ये है ना, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और इंग्लैंड है। अब देखें, अगर वेस्ट इंडीज है या जिम्बाब्वे है, अफगानिस्तान, अब अफगानिस्तान का एग्जाम्पल है। अफगानिस्तान में कितना क्रेज है। नेपाल में आप देख लें, जो भी मैच होता है वहां पे लोकल, वहां पे आप देखें क्राउड कितना होता है। और वहां पे अगर उनके खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है क्रिकेट का, तो फिर ऐसे आईसीसी का क्या फायदा? आईसीसी का तो फिर फायदा ही नहीं है ना। अगर आप वैसे जो आईसीसी की हेड ऑफिस है दुबई में, वहां पे स्लोगन्स तो यही लगे हैं कि हमें ग्रो करना है वर्ल्ड में क्रिकेट को। तो कैसे ग्रो करोगे आप? वर्ल्ड कप होता है तो आपके 10 कंट्रीज होते हैं। आप फुटबॉल देख लें, कितने टीम्स होती हैं, कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो मेन रीजन ये कि कंपटीशन नहीं है। 4 से 5 टीमें बची हैं जो अच्छा खेल खेलती हैं। उसके अलावा आप दूसरी टीम्स को देखें, वो सिर्फ चलाना ही होता है। बट इसका कैसे, मतलब ये रिजोर्ट इशू कैसे हो सकता है? इसमें आईसीसी को आना पड़ेगा बीच में। और ये जो इतनी सारी लीग्स आ गई है ना, इन पे भी थोड़ी सी पाबंदियां लगनी चाहिए, क्योंकि T20 ठीक है, आई मीन हर बोर्ड का एक है कि वो अर्न करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा आईसीसी को भी देखना पड़ेगा कि 38% जो एक आप पूल में से देते हैं इंडिया को, तो वो किस हिसाब से देते हैं यार? आप इंडिया वर्सेस इंडिया ए तो नहीं खेलता है ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, दूसरी टीम्स भी होती हैं। और ये पैसे जो होते हैं, ये आईसीसी के टूर्नामेंट से जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वहां से आते हैं। अब एग्री करता हूँ कि सारे स्पॉन्सर्स या ब्रॉडकास्टर इंडिया से हैं, बट इट डजंट मीन कि आप जो है वो सारा पैसा उठा के आप दे देंगे इंडिया को कि भाई आप ही पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ही लेके जाओ। अब इस पे कौन क्वेश्चन मार्क उठाएगा? इस पे कौन जो है वो ऑब्वियसली एंटी क्लासिंग का मुझे समझ में नहीं आया। वो भी परसों ऑब्वियसली T20 लीग्स करना चाहता है, वो भी 3 4 लीग्स खेलेगा और $2 3 मिलियन कमा लेगा। ऑब्वियसली उसको 17 17 18 18 करोड़ रुपए आईपीएल से सिर्फ मिल रहे हैं, और वो आईएनआर में। अब मोर देन तकरीबन कोई समझ लें कि $2 मिलियन तो यही हो गए। अगर वो साउथ अफ्रीका वाली लीग अपनी जो खेलता है, उसमें से भी वो 3 4 लाख डॉलर कमा लेगा। एक और लीग उसने पकड़ ली, जैसे बिग बैश है, या पीएसएल में उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए 2 लाख 2.5 लाख डॉलर का, या एमएलसी है या IL T20 है, तो वो आराम से फ्रीलांसिंग क्रिकेटर होकर वो कमा लेगा $3 मिलियन। उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे ट्रेंट बोल्ट कर रहा है। बट इससे क्या हो रहा है कि क्रिकेट सफर कर रही है। हैंनरी क्लासन बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, और 2026 में वर्ल्ड कप में इसको इसकी जरूरत थी साउथ अफ्रीका को। जिस तरीके के ये बड़े बड़े छक्के मारता है, निकोलस पूरन की कमी बहुत महसूस होगी वेस्ट इंडीज की टीम को। आई डोंट नो कि ये पर्सनल रीजन दे देते हैं कि बर्डन होता है हमारे ऊपर। भाई T20 आप लीग्स खेलते हैं, 2 2 ढाई ढाई महीने आईपीएल आप खेलते हैं, 14 14 15 15 मैचेस कंटिन्यूसली आप खेलते हैं, उस वक्त आपके ऊपर बर्डन नहीं होता है। पर जब आपको नेशनल ड्यूटी पे बुलाया जाता है तो तब आपके ऊपर बर्डन फील होता है। अब इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि गवर्नेंस का बहुत इशू है इसमें, और आईसीसी को जो है ना वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज को भी।
कि किस तरीके की उनकी पॉलिसीज़ हैं। आप 38% शेयर जो है सिर्फ़ इंडिया को दे रहे हैं, 62% जो है वो आप उसमें से अपने पास भी रखते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। तो अब ये कैसे कैसे चलेगा? जब बोर्ड्स के पास पैसे ही नहीं होंगे, तो वो अपने पीएस को अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे देंगे? पाकिस्तान वाले तो ठीक है, वो पीएसएल से वो कमा लेते हैं। बोर्ड की मैं बात करूँ या आईसीसी से भी उनको अच्छा खासा शेयर मिल जाता है। बट हाउ अबाउट अदर बोर्ड्स? ये इंडिया को भी थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा बीसीसीआई को कि भाई आपके पास आईपीएल ही एक बहुत है। अगर आप 10 साल भी ना लो ना आईसीसी से, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अफ़गानिस्तान को आप सपोर्ट करें, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को आप सपोर्ट करें, बांग्लादेश को सपोर्ट करें, ज़िम्बाब्वे है, वेस्ट इंडीज़ के कितने प्लेयर्स 4 चाँद लगाने वाले वो हैं आपकी आईपीएल को। तो उनको आप सपोर्ट करें ना, उनके बोर्ड को। अब इस पे आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि इन जो प्लेयर्स रिटायरमेंट ली है, उसके पीछे वजह तो मैंने आपको बता दी। तो आपके पास क्या ऐसा हल है जो आप दे सकते हैं?